हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस सीकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने राजस्थान ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है जो हाल ही में करंट में है। तो करंट में है तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो इसलिए अपने उस टॉपिक को कवर करते हैं। बिल्कुल छोटा सा है और याद बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। याद करने की कोशिश करेंगे ना साथ में, कि अपनी कोशिश रहेगी कि अपन लेक्चर में साथ साथ में याद भी करें। शुरू करें क्लास आज की। अपने टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन रिजर्व्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं, राजस्थान में संरक्षित आरक्षित क्षेत्र जो हैं उनकी चर्चा करेंगे कि कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि कंजर्वेशन रिजर्व होते क्या हैं, सबसे पहला मामला तो अपना इस बात पे है कि पहला सवाल क्या है कि कंजर्वेशन रिजर्व होते क्या हैं। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं? एक तो ये ध्यान देना कि इनकी घोषणा जो की जाती है, इनका निर्माण जो किया जाता है वो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किसके तहत किया जाता है? वो अपने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम 1972 के अंतर्गत किया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, इसके अंदर 2002 में संशोधन किया गया। इसमें संशोधन कब किया गया? इसमें संशोधन किया गया 2002 में, और 2002 में संशोधन करके कहा गया कि हम अब संरक्षित क्षेत्र भी बना सकते हैं। यहां कंजर्वेशन रिजर्व की बनाने की बात की गई। यहां किसका कंसेप्ट लाए? कंजर्वेशन रिजर्व का कंसेप्ट लेकर आए सबसे पहले। कि क्या कंजर्वेशन रिजर्व का कंसेप्ट कब आया? 2002 में आया। इसकी घोषणा किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है? 1972 के अंतर्गत की जाती है। अगला सवाल है कि क्या है कंजर्वेशन रिजर्व? कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब होता है कि जब किसी नेशनल पार्क के, जब किसी अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को प्रोटेक्ट करना हो, कि मान लीजिए किसी नेशनल पार्क में या किसी सेंचुरीज में क्या हुआ है कि जीवों की संख्या बढ़ गई है, जिसके कारण उसके आसपास के क्षेत्र में भी जीव प्रवेश करने लगे हैं। संभावना है कि जीव जो है वो अपने इस नेशनल पार्क से, सेंचुरी से बाहर निकलकर आसपास के क्षेत्र में भी घूमते हैं। तो उन क्षेत्र को सरकार ने किसका टैग दिया है? कंजर्वेशन रिजर्व का। कि जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए ये मुकुंदरा नेशनल पार्क है, ये मुकुंदरा है। इस मुकुंदरा के बाहर भी कभी कभार जीव जो हैं वो यहाँ विचरण करते हैं। तो सरकार ने क्या किया? इस वाले क्षेत्र को, इससे बाहर वाला क्षेत्र जो है, इसको सरकार ने क्या घोषित कर दिया? इसको सरकार ने घोषित कर दिया क्या? संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो इसे अनाउंस कर दिया। या फिर क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ एक नेशनल पार्क और मान लेते हैं अपन, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है। ये वाला कौन सा है? रणथंभौर नेशनल पार्क है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, क्योंकि अब जीव है, जीव ये थोड़ी देखेंगे कि अरे भैया नहीं, ये तो मैं रणथंभौर से बाहर चला गया, मुझे तो मुकुंदरा में ही रहना है। ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या होगा कि जब दो अभयारण्य या नेशनल पार्क के बीच में जोड़ने वाला कुछ क्षेत्र हो, जहां जीव चले जाते हैं, जहां जीव विचरण करते हैं, उस क्षेत्र को भी सरकार किसका टैग दे देती है? कंजर्वेशन रिजर्व का टैग देती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये भी क्या है? ये कंजर्वेशन रिजर्व है। ये भी कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व आसपास के क्षेत्र या दो अभयारण्य या नेशनल पार्क को मिलाने वाले क्षेत्र जो हैं, जो जीवों से संपन्न होते हैं, उन क्षेत्रों को सरकार किसका टैग देती है? कंजर्वेशन रिजर्व का टैग देती है। राजस्थान में बात करें, राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में कुल 40 है। राजस्थान में कुल कितने हैं? राजस्थान में कुल 40 है। कुल 40 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। कंजर्वेशन रिजर्व हैं। तो वो 40 कौन से हैं? आइए जरा बात करते हैं उन 40 पे। अपने सबसे पहले तो कवर करेंगे कि उन 40 में पहला कौन है, लास्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है। इस प्रकार के फैक्ट जो हैं वो कवर करके चलते हैं। देखते हैं जरा। आइए, सबसे पहले क्या हेडिंग लगाएंगे? राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व करंट में है, हाल ही में बने हैं, इस वजह से चर्चा में है। कुल कितने हैं? कुल 40 हैं। इन 40 में से पहला कौन सा है और इन 40 में से 40वां कौन सा है? ये दो पहले प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले कि अगर हम बात करें, पहले की बात करें, तो ये है बीसलपुर कंजर्वेशन क्षेत्र, बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व।
ये 40वां कौन सा है? ये खेजड़ली कला है जो इस साल बना है। खेजड़ली कला मतलब इस साल बोले तो 2025 में खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व है, ये बना है खेजड़ली कला। दोनों के बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा, आइए जरा। बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? टोंक में है। कब बना था? 2008 में बना था। और ये किसके लिए है? ये मोर के लिए है, मोर के लिए बनाया गया है। और ये अपने कितना क्षेत्रफल है इसका? लगभग 48 किलोमीटर, इसका 48 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है। 48 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। खेजड़ली कला की बात करते हैं। खेजड़ली कला कहाँ है? ये अपने जोधपुर में है। कब बना है? 2025 में बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? चिंकारा के लिए बनाया गया है। और अपने बात करें चिंकारा के लिए है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? ये 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। याद करेंगे ये खेजड़ली है। अब लगे हाथ करंट में और देख लेते हैं कि करंट में इस बार कुछ और भी नाम है। वो कौन कौन से नाम है देखो जरा एक बार, कि 39वां कंजर्वेशन रिजर्व, 39वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? 39वां 39वां है अपने बुचारा मेन। कौन सा है? बुचारा मेन। बुचारा मेन कंजर्वेशन रिजर्व है जो कहां है? ये अपने कोटपुतली बहरोड में है और मात्र 44 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कोटपुतली बहरोड में है और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 44 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर आगे 38वां देख लेते हैं कि 38वां कौन सा है? 38वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? देखिए जरा, 38वां कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो जैसलमेर का है, मोकला पारेवर। कौन सा है? मोकला पारेवर। मोकला पारेवर। और ये किस अपने कहें तो कहाँ है? जैसलमेर में। और क्षेत्रफल कितना है? लगभग 43 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 43 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो ये 3 है। अब ध्यान देना, कुल 40 है, लेकिन 2025 में कितने बनाए गए हैं? 2025 में 3 नए। इन तीनों को इंक्लूड करने के बाद कितने हैं? 40 हैं। ध्यान देना कि 40 जो हैं ये सबको मिलाकर 40 हैं। 3 नए कौन से बनाए हैं? 40, 39 और 38। इससे पहले था 37 नंबर पे आसोप, भीलवाड़ा का है आसोप, तो वो है। अब पढ़ते हैं आगे, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है वो भी देख लेते हैं। आइए जरा अगले सवाल पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि क्या बनेगा? यहां लिखते हैं अपन, कंजर्वेशन रिजर्व। इस रिजर्व में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? देखो जरा, सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व। सबसे बड़े की जब बात करते हैं तो अपने नाम लेंगे किसका? बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व का। बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व का, जो कहां है? सीकर में है। कितने क्षेत्रफल में फैला है? 221 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और कब बना था? 2023 में बनाया गया था। सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? बीड़ मुहाना बी। बीड़ मुहाना बी, ये सबसे छोटा है। ये कहां है? जयपुर में है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 0.10 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और अपने कितने कहां है हो गया? बना कब था? 2023 में। 2023 में बना है, तो ये याद रखेंगे। ये सबसे छोटा, सबसे बड़ा, पहला, लास्ट सब हो गए। अब नाम याद करेंगे 40 कौन कौन से हैं, वो आते हैं अपने नक्शे में कि नाम देखो कौन कौन से हैं 40। देखो जरा,
मार्क करते हुए चलेंगे ना, कुछ इस नक्शे में करेंगे, कुछ आगे वाले में, टोटल इस प्रकार से करेंगे। बीकानेर, बीकानेर में एक है जोड़बीड़, बीकानेर में एक नंबर है जोड़बीड़, जोड़बीड़। दूसरा है फलोदी में, फलोदी में एक जगह पड़ती है खिंचन, खिंचन, खिंचन जो है ये किसके लिए है, कुर्जा पक्षी के लिए, जो कि रामसर साइट भी है। 5 जून 2025 को रामसर साइट घोषित कर दिया गया। जैसलमेर में 2 हैं, जैसलमेर में एक, तो जैसलमेर में नंबरिंग लगा रहा हूं ताकि 40 नंबर आ जाएगा लास्ट में निकल के ना, 3 नंबर। अच्छा जैसलमेर में एक है भैया, सॉरी, जैसलमेर में एक है 3 नंबर, और वो कौन सा है, वो अभी जो मैंने आपको बताया मोकला पारेवर, मोकला पारेवर, ये जैसलमेर का है। ठीक है साहब। जोधपुर में 2 हैं, जोधपुर में 2 हैं, 4 नंबर है और एक अपना 5 नंबर है। 4 नंबर की बात करें इसमें गुड़ा विश्नोइया, कौन सा है, गुड़ा विश्नोइया, ये 4 नंबर है। 5 नंबर में कौन सा है, 5 नंबर में जो अभी 40वां बना है खेजरली कला, ये जोधपुर का है, खेजरली कला। फिर आ गया जालोर, जालोर में, जालोर में 2 हैं, जालोर में 2 हैं, एक तो 6 नंबर है, एक 7 नंबर, कौन सा है, जालोर में है सुंदा माता, नाम सुना होगा, बच्चे बच्चे को याद है, राजस्थान ज्योग्राफी ने एक बार भी थोड़ी सी पढ़ी है, उसने पढ़ा होगा। सुंदा माता जो भालू के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, भालू के लिए है, राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य है। 7वां कौन सा है, ये रणखार है, जो पूछा गया था अभी हाल ही में पेपर में, रणखार कंजर्वेशन रिजर्व है, जो किसके लिए फेमस है, जो जंगली गधों के लिए फेमस है, गधों के लिए है, जो अपने गधों के लिए फेमस है, याद रखना भी, गधों के लिए फेमस है। आगे बढ़ो, जालोर हो गया। सिरोही में एक है 8 नंबर, वाड़ा खेड़ा, सिरोही में एक है, और वो कौन सा है, वाड़ा खेड़ा, सिरोही में वाड़ा खेड़ा है। उदयपुर में 3 है, लेकिन यहां उदयपुर में 3 कौन कौन से हैं, देखो जरा, उदयपुर में 3 है, उदयपुर में 3 कौन कौन से हैं, एक तो है वागदड़ा, एक है अमरख महादेव, और एक है महासीर, महासीर, और एक है अमरख महादेव। 3 है, 3 कंजर्वेशन रिजर्व है, वागदड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, महासीर कंजर्वेशन रिजर्व, अमरख महादेव कंजर्वेशन रिजर्व। वागदड़ा जो फेमस है, वागदड़ा फेमस है किसके लिए, क्रोकोडाइल के लिए, मगरमच्छ के लिए फेमस है, जबकि अमरख महादेव जो फेमस है ये लेपर्ड के लिए फेमस है, तेंदुआ के लिए, लेपर्ड के लिए फेमस है, याद रखोगे। तो टोटल कितने हो गए, 9, 10 और 11। मैं नंबर लगा रहा हूं यहां पे, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। आगे चलते हैं, इस नक्शे में और नहीं आएंगे, क्योंकि अब अपन पाली की बात करेंगे, अब अपन नागौर की बात करेंगे, अब अपन सीकर की बात करेंगे और झुंझुनू की बात करेंगे, तो इसलिए अपन आगे दूसरे वाले मैप में चलते हैं। देखिए जरा, 11 तक अपन कंप्लीट करके आ गए हैं, 11 तक पढ़ चुके हैं। 12वां नंबर कौन सा है, देखते हैं जरा, पाली में आते हैं, पाली में मैं मार्क कर रहा हूं, पाली, और एक इसमें क्या पढ़ लेंगे, नागौर पढ़ लेंगे, और एक इसमें पढ़ लेंगे सीकर, और एक यहां लगा लेंगे झुंझुनू। चलिए इन चारों का सबसे पहले पाली, पाली में 12 नंबर है पाली में, और 13 नंबर है पाली में। देखिए जरा, जवाई फर्स्ट, जवाई बांध फर्स्ट, और जवाई बांध सेकंड, जवाई बांध लेपर्ड सेकंड, ये 2 हैं पाली के। लीजिए पाली वाला अलग कर देते हैं अपन। आगे आते हैं, पाली के बाद किस पे चले, नागौर में, बहुत फेमस है नागौर वाले, तो बार बार पूछे जाते हैं नागौर वाले। एग्जामिनर को ये मान लीजिए कि एग्जामिनर का पहला प्यार, बीवी के बाद दूसरा अगर कोई प्यार है तो वो मुझे लग रहा है एग्जामिनर का नागौर वाला ही है भैया, कंजर्वेशन रिजर्व में। एक तो है रोटू और एक है गोगेलाव, रोटू और गोगेलाव, ये 2 हैं। ये रोटू जो है ये कितने नंबर पे लाएगा, 14 नंबर लगा देते हैं, और गोगेलाव को 15 नंबर लगा लेते हैं, रोटू और गोगेलाव। ठीक है साहब। सीकर में भी है क्या, बिल्कुल है, सीकर में भी है। देखिए जरा अपने सीकर में, एक तो आप पढ़कर ही आ गए हो सीकर में,
क्या नंबर है सीकर में, देखिए जरा सीकर में कौन सा है, यहां लिखेंगे सीकर में। एक तो 16 नंबर पढ़ा आपने बालेश्वर, सीकर में कौन सा है, बालेश्वर है। एक आपने पढ़ा बीड़ फतेहपुर है, एक कौन सा पढ़ा है, बीड़ फतेहपुर है, ये सीकर है, बीड़ फतेहपुर है, ये लीजिए सीकर वाला हो गया। अब रह गया झुंझुनू, झुंझुनू में 5 है, झुंझुनू में टोटल कितने हैं, 5 है, वो देखिए जरा कौन कौन से हैं। झुंझुनू, यहां लिखते हैं झुंझुनू, झुंझुनू में कौन कौन से हैं देखो जरा। एक तो शाकंबरी, सबसे पहले जो आपने नाम सुने हैं वो लिखेंगे। एक तो आपने सुना होगा 18 नंबर शाकंबरी, शाकंबरी ये 2 में है, सीकर में भी है और झुंझुनू में भी है, 2 जिलों में फैला है, सीकर झुंझुनू, ठीक है। एक आपने सुना है बीड़, बीड़ एक बीड़ घास के मैदान, झुंझुनू में जो चारागाह जो है घास वाले जहां पशु चरते हैं उनको बीड़ कहा जाता है, तो बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व भी कहाँ है, झुंझुनू में है। और एक है मनसा माता, एक कौन सी माता है, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है, तो ये भी कहाँ है, ये अपने झुंझुनू में है, झुंझुनू में है। एक अपने हैं यहां बांसियल, बांसियल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, और एक अपने बांसियल खेतड़ी, बांसियल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व, ये है टोटल। तो ये 22 नंबर हो गए, बांसियल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व, टोटल 5 हैं इसमें झुंझुनू में। तो ये 5 आपके सामने हैं, बोलो जरा एक बार। शाकंबरी है, सीकर झुंझुनू, बीड़ है, मनसा माता है, और एक अपना बांसियल वाले 2 हैं। बांसियल करंट जीके में है, राजस्थान का करंट है बांसियल। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर 4500 साल पुराना अवशेष खोजा गया है, जो कि तांबे की नगरी का अवशेष है, ताम्र नगरी का अवशेष है, खेतड़ी के कारण ताम्र नगरी का अवशेष माना जा रहा है, गणेश्वर सभ्यता का ही विस्तार माना जा रहा है। तो ये कहाँ है, ये झुंझुनू के बांसियल में खोजा गया है, हाल ही में 4500 साल पुराना। आगे बढ़ते हैं, हो गया कंप्लीट अपना झुंझुनू के बाद आगे बढ़ते हैं। और कौन सा रह गया देखो जरा, 22 कंप्लीट कर चुके अपन। आगे आते हैं, देखो अब कौन सा पढ़ेंगे इसमें, इस वाले मैप में अपन पढ़ेंगे। एक तो अपना उदयपुर हो गया, इधर नीचे कोई नहीं है। एक तो भीलवाड़ा रह गया, एक अजमेर है, और एक जयपुर है, ये पढ़ेंगे अपन। भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर। तो लगाते हैं कौन सा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन कौन से हैं देखो जरा, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में कितने नंबर, 23, 24 और 25, ये भीलवाड़ा के हैं। कौन कौन से हैं भीलवाड़ा में, एक तो है भीलवाड़ा में जगह है हमीरगढ़, एक है आसोप, आसोप, और एक है अपने भीलवाड़ा का बीड़ फुलिया खुर्द, बीड़ फुलिया खुर्द, ये कहाँ का है, भीलवाड़ा का है। तो ये भीलवाड़ा हो गया भैया। अब आ जाओ अजमेर में, अजमेर में 2 हैं, अजमेर में कितने हैं, अजमेर में 2 हैं। अजमेर में, अजमेर में कौन कौन से 2 हैं देखो जरा, एक तो है अपने 26 नंबर और एक है 27। अजमेर में 2 कौन कौन से हैं देख लेते हैं जरा। अजमेर में एक तो है गंगा भैरव घाटी, गंगा भैरव घाटी, और एक अजमेर में है खरमोर, एक अजमेर में कौन सा है, खरमोर है, खरमोर। खरमोर बोले तो अरवर गांव, अरवर गांव है खरमोर, ये वाला है खरमोर। तो 27 नंबर हो गया। आगे आते हैं जयपुर वाला, जयपुर रोड पर लेते हैं, देखते हैं जरा जयपुर, जयपुर में कौन सा है, यही लगाते हैं जयपुर। जयपुर में 3 है, जयपुर, जयपुर में एक तो है अपने, जयपुर में एक तो आ जाएगा अपना 28 नंबर, एक आ जाएगा 29 नंबर, और एक आ जाएगा 30 नंबर। ये तीनों ही कहाँ है, जयपुर में है। और 28 नंबर की अगर बात करें तो एक तो है ये झलाना आमागढ़, झलाना आमागढ़ जो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, झलाना आमागढ़। एक जयपुर में है मुहाना बीड़ ए और मुहाना बीड़ बी, पढ़ा था अपन ने अभी, बीड़ ए मुहाना बीड़ बी। तो ये दोनों कहाँ हैं, जयपुर में है। ये वाले जयपुर हो गया। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ रह गया, अच्छा और देखते हैं। एक अपने कोटपुतली बहरोड में है,
कोटपुतली बहरोड में कौन सा है? देखो जरा, कोटपुतली बहरोड, ये कोटपुतली बहरोड है, तो यहां लगाते हैं 31 नंबर। कोटपुतली बहरोड में है, तो यहां कौन सा है? यहां अभी जो बना है बुचारा मेन, 39वां जो बना है बुचारा मेन, बुचारा मेन कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ा के आया हूं अभी आपको मैं, तो ये बुचारा मेन है। ठीक है साहब, ये अपने ये कवर हो गया उस वाला। एक अपने टोंक में पढ़ा, अपने टोंक में, टोंक में आपने पढ़ा, कौन सा पढ़ा टोंक में? बिसलपुर। ये कितने नंबर है बुचारा वाला? 31 नंबर है। 32 पे कौन सा आएगा? बिसलपुर, बिसलपुर नंबर आ जाएगा, बिसलपुर 32 पे। फिर एक कोटा में है, कोटा में, कोटा में है अपने, ये 32 नंबर है। 33 नंबर कहाँ है? कोटा में है। 33 नंबर पे कौन सा है? ये कोटा का उम्मेदगंज पक्षी विहार, उम्मेदगंज, उम्मेदगंज पक्षी विहार जो है ये कोटा का है। लास्ट बच गए कितने? 7। टोटल 40 करने हैं, 33 पढ़ चुके हैं, 7 बच गए हैं। 7 कहाँ है? 12 में। सर्वाधिक कहाँ है? 12 जिले में है। देखिए जरा, यहां आते हैं, अब अपने इसमें किसको पढ़ेंगे? 12 को। 12 में कितने हैं? 7 हैं। तो 12 में सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान में। सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? 12। 12 में कुल 7 कंजर्वेशन रिजर्व जो कि सर्वाधिक हैं, जो कि क्या है? सर्वाधिक हैं। देखो अब आपको के 7 याद कैसे होंगे? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है एकदम, कोई इशू नहीं है किसी प्रकार का। देखो यहां नंबर लगाते चलते हैं, 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर, 37 है, 38 है, 39 है और 40 है। 7 हो गए अपने। अब देखो नाम लिखो इनके, क्या है नाम लिखना, याद करना, कैसे याद करोगे? देखो एक तो शाहबाद, एक शाहबाद तलहटी, अपन पढ़ते हैं एग्जाम में कि शाहबाद, शाहबाद फेमस है, शहरिया जनजाति वाला क्षेत्र है। ठीक है। 36 नंबर में सोरसन, जो कि गोडावन के लिए फेमस है। सोरसन, सोरसन फर्स्ट, सोरसन सेकंड, सोरसन थर्ड। ठीक है। और 39 नंबर पे आ जाएगा बांज अमलीगढ़, अमलीगढ़। और 40 पे आ जाएगा रामगढ़ कुंजी सुआन। क्या नाम आ जाएगा? रामगढ़ कुंजी सुआन, रामगढ़ कुंजी सुआन 40। ये नंबरिंग जो लगाई है मैंने, ये काउंटिंग के हिसाब से लगाई है, एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से नहीं। पहली बात तो ये क्लियर रखिएगा, क्योंकि जो अपने एस्टेब्लिशमेंट स्थापना के हिसाब से है वो मैंने आपको पहले बता दिया है 40वां कौन सा है। लेकिन याद करने के लिए नंबरिंग अपन को 40 का नंबर पूरा करना था, ताकि आपको डाउट नहीं रहे कि 40 हुए कि नहीं हुए, तो इसके लिए मैंने यहाँ नंबरिंग लगाई है। क्लियर है? एक तो ये याद रखिएगा। अब मैं एक बार मोटा मोटा तौर पर रिवाइज करवा दूं। पहले तो 7 वाला देखो, 12 वाला बिल्कुल आसान है, कुछ भी नया नहीं है। 2 कैसे है? शाहबाद, बच्चे बच्चे को पता है शाहबाद कहाँ है। ठीक है। सोरसन अपन पढ़ते हैं, सांकलिया अजमेर का, सोरसन 12 का, और वो जैसलमेर वाला राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये सब गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर जंतुआलय है जिसमें गोडावन का प्रजनन केंद्र है। ये सब चीजें हैं, 3 सोरसन के हैं। रामगढ़ झील है, क्रेटर झील, भारत का पहला जियो हेरिटेज साइट है, वो रामगढ़ 12 में है। और एक है, एक याद करना है 12 का, बांज अमलीगढ़। कौन सा है? बांज अमलीगढ़ कहाँ है? 12 में। आ जाओ आगे। टोंक का बिसलपुर पहला है, याद हो ही जाएगा। कोटा में राजा हुए हैं उम्मेद सिंह, उनके नाम पर है उम्मेदगंज पक्षी विहार। कौन सा है? उम्मेदगंज पक्षी विहार है, वो याद करना है। फिर कोटपुतली में अभी मैंने आपको बताया 39 नंबर है, बुचारा मेन जो है वो कोटपुतली में है। जयपुर की बात करें, जयपुर में झलाना आमागढ़, झलाना पता है? झलाना कहाँ है? लेपर्ड सफारी है। जयपुर दुनिया का ऐसा एकमात्र शहर है जहां 3 लेपर्ड सफारी हैं। उनमें से एक लेपर्ड सफारी कहाँ है? झलाना में है। झलाना आमागढ़ वाले हैं, तो झलाना आमागढ़ है, लेपर्ड के लिए फेमस है। फिर मुहाना, मुहाना मंडी है, जयपुर में फेमस है मुहाना मंडी, सब्जी वब्जी की बड़ी मंडी है और खूब सारे काम होते हैं वहाँ, तो मुहाना मंडी है, तो मुहाना के नाम पर बना है। मुहाना ए और मुहाना बी जयपुर वाले हो जाएंगे। गंगा, अजमेर, अजमेर में घाटी है, गंगा भैरव घाटी राजस्थान में कहाँ है? अजमेर में है, उस क्षेत्र को बनाया गया है, गंगा भैरव घाटी है। एक खरमोर है जो कि अरवर गांव में पड़ता है, तो खरमोर अरवर गांव ये कहाँ है? ये अजमेर के हैं। अजमेर में 2 हैं, बोलो जरा एक बार मेरे साथ, बोलो एक बार, कौन सा है? एक तो है गंगा भैरव घाटी, एक कौन सा है? खरमोर अरवर गांव है। आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में जगह के नाम है। हमीरगढ़ एक जगह है, जब आप चित्तौड़ का ट्रैवल करते हैं, चित्तौड़ जाते हैं तो रास्ते में हमीरगढ़ आता है, तो हमीरगढ़ है, आसोप है, बीड़ फुलिया खुर्द है। क्या याद है? बीड़ फुलिया खुर्द है, वो कहाँ है? भीलवाड़ा में। आगे बढ़ो।
अपने झुंझुनू में कितने हैं? 5। शाकंभरी, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, शाकंभरी वाला, सीकर और झुंझुनू वाला है, ठीक है। बीड़ घास के मैदान, बीड़ कहाँ है? ये झुंझुनू में है। और एक मनसा माता कहाँ है? झुंझुनू में है। और 2 बांसियल, जो करंट जी के मैंने अभी आपको बताया 4500 साल पुराने अवशेष हाल ही में कहाँ मिले हैं? बांसियल नामक स्थान पर मिले हैं। बांसियल खेतड़ी के आसपास का क्षेत्र है, तो बांसियल खेतड़ी फर्स्ट है, बांसियल खेतड़ी सेकंड है, आप तो ऐसे याद कर लो, बांसियल वाला तो ये झुंझुनू में है। फिर नागौर के पेपर में बार बार पूछता है रोटू और गोगेलाव, कौन सा है? रोटू और गोगेलाव। और सीकर में बालेश्वर सबसे बड़ा है, और एक बीड़ फतेहपुर है। फतेहपुर सीकर है जहां बर्फ के लिए जो मतलब कि जाना जाता है, ठंड के लिए, अपने सर्दी के लिए। अखबारों में हर साल हर सीजन में फोटो आती है कि फतेहपुर का ही फोटो आता है हर साल, फिक्स है ये, पता नहीं क्या परंपरा ही बन गई है। आगे देखो पाली, पता ही है जवाई बांध है जवाई नदी पर, ये इजीली याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं है किसी प्रकार का। अब आते हैं इस पे कि सबसे पहले बीकानेर में जोड़बीड़, आपको पता है जोड़बीड़ कहाँ है? किंचन फलोदी वाला कुर्जा पक्षी के लिए है। जैसलमेर का नाम याद कर लेना, मोकला पारेवर 38 नंबर, स्थापना के हिसाब से 38 नंबर है जैसलमेर का, मोकला पारेवर। फिर जोधपुर में 2 हैं, एक तो कौन सा है? गुड़ा बिश्नोइया, जोधपुर में एक तो गुड़ा बिश्नोइया है, एक खेजरली कला जो 40वां है। फिर आगे जालोर में 2 हैं, सुंदा माता और रणखार। रणखार गधों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सुंदा माता भालू के लिए प्रसिद्ध है, भालू अभयारण्य है राजस्थान का। सिरोही में वाड़ा खेड़ा, ये पूछा जा चुका है पेपर में, सिरोही में कौन सा है? वाड़ा खेड़ा, याद करेंगे। उदयपुर में 3 है, एक तो वागदड़ा, एक महासीर और एक अपना अमरख महादेव। अमरख महादेव लेपर्ड के लिए है, जबकि वागदड़ा क्रोकोडाइल के लिए है। पेपर में ये सवाल आया हुआ है कि वागदड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छ के लिए है, कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। तो ये थे अपने कंजर्वेशन रिजर्व। क्लियर हुआ? आई होप आपको नक्शे के हिसाब से चीजें समझ में आई होंगी, आपने नक्शे के अकॉर्डिंग ही इसे देखा होगा। और मैं आपको यही सलाह दूंगा, अपने हाथ से लिखिए आप। अब मैं कहने को तो मैं यहाँ एक पीडीएफ भी लगा सकता था, पूरी पीडीएफ थी, पर मेरा पढ़ाने का मतलब ही क्या रहा अगर मैं याद नहीं करवा पाऊंगा तो आपको। तो टीचर तो वही होते हैं जो आपको याद करवाने में सक्षम हो, तो इसलिए मैपिंग के थ्रू समझाया है। बिल्कुल मैप के अकॉर्डिंग चले हैं अपन, आप भी मैप के अकॉर्डिंग चलिएगा। 40 के 40 नाम बिल्कुल ईजी हैं, आप मान के चलिए कि आधे घंटे में तो याद हो जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप 15-20 मिनट देंगे इस वीडियो में, तो आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा कहाँ है। और 2-3 बार रैपिड रिवाइज जब आप करोगे तो इजीली आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बने रहें बंसल क्लासेस सीकर के साथ।